हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश रीडिंग और उसका हिंदी ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं सीखेंगे। आज की स्टोरी है कैमल्स एंड सन्स। 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। 17 ऊंट और उनके 3 बेटों की स्टोरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन विद हिज 3 सन्स इन अ डिसर्टेड विलेज। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, देयर मीन्स वहाँ, लिव माने रहना, लिव्ड यहाँ रहने की सेकंड फॉर्म है, एन एक, ओल्ड बूढ़ा, मैन आदमी, विद मीन्स साथ, हिज मीन्स उसके, 3 मीन्स 3, सन्स मीन्स बेटे, इन मीन्स में, एक डिसर्टेड रेगिस्तान, विलेज गांव। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन वहाँ रहता था एक बूढ़ा आदमी, विद हिज 3 सन्स अपने 3 बेटों के साथ। कहाँ पर? एक रेगिस्तान में। बहुत समय पहले रेगिस्तान के पास एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लोकेटेड स्थित, इन में, द विसिनिटी आसपास, ऑफ ए डिसर्ट, ऑफ ए के डिसर्ट रेगिस्तान, ही माने उसके, ही मीन्स वह होता है, लेकिन यहाँ पे एक बूढ़े आदमी की बात की जा रही है तो उसके लिए यहाँ पे ही का यूज हुआ और ही का मीन्स उसके हुआ। ही हैड माने पास थे, 17 कैमल्स 17 ऊंट, एंड और, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, द मेन मुख्य स्रोत, सोर्स ऑफ हिज इनकम उसकी आय। ही हैड 17 कैमल्स उसके पास 17 ऊंट थे, एंड दे वर और वे थे, द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम मीन्स उसकी जो आय का मुख्य स्रोत थे। आय का मुख्य स्रोत है मतलब जो उसकी इनकम थी वो इन्हीं ऊंट से आती थी। आइए दोबारा एक बार देखते हैं। ही हैड 17 कैमल्स एंड दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम। उसके पास 17 ऊंट थे और वे उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। He used to rent out camels as a means of shipping in the desert. He means वह, used to देता था, rent किराया, out पर, camels as a ऊँटों को, means shipping, means of shipping, shipping के साधन, in the desert रेगिस्तान में, इन द डिजर्ट रेगिस्तान में। ही यूज टू रेंट आउट कैमल्स वह देता था किराए पर ऊँटों को, एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डिजर्ट रेगिस्तान में जहाज चलाने के लिए। ही यूज टू रेंट आउट कैमल्स एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग इन द डिजर्ट वह रेगिस्तान में जहाज चलाने के लिए ऊँटों को किराए पर देता था। वन डे एक दिन, ही पास्ट अवे उनकी मृत्यु हो गई, वह गुजर गए। वन डे ही पास्ट अवे
एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ही हैड, उन्होंने अपनी लेफ्ट अ विल, संपत्ति छोड़ी। लिविंग हिज असेट्स, लिविंग मतलब छोड़ गए, हिज अपनी असेस्ट संपत्ति, फॉर हिज 3 सन, फॉर के लिए, हिज 3 सन अपने 3 बेटों के लिए। ही हैड लेफ्ट अ विल, अपनी वसीयत छोड़ गए। लिविंग हिज असेट फॉर हिज 3 सन्स, अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम कर दी। अपनी, उसने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति अपने 3 बेटों के नाम कर दी थी। आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ऑब्लिगेशंस वर ओवर, आफ्टर के बाद, द फ्यूनरल, फ्यूनरल अंतिम संस्कार, एंड और, द अदर अन्य दायित्व, ऑब्लिगेशंस वर थे, ओवर समाप्त। आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ऑब्लिगेशन वर ओवर, अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद, द 3 सन्स, तीनों बेटों ने, रीड द विल, वसीयत पढ़ी। द 3 सन्स रीड द विल, तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। आफ्टर द फ्यूनरल एंड the other obligations were over, the 3 sons read the will, अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। वाइल, जबकि, देयर, उनके, फादर, पिता ने, हैड, डिवाइडेड, बांट दी थी, ऑल द, अपनी सारी, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर हिस्सों में। While their father had divided all the property he had into 3 equal parts, जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति 3 बराबर भागों में बांट दी थी। After the funeral and the other obligations were over, the 3 sons read the will, while their father had divided all the property he had into 3 equal parts. अंतिम संस्कार और अन्य दायित्व समाप्त होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी, जबकि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति 3 बराबर भागों में बांट दी थी। He had divided the 17 camels in a different way. He had, उसने, divided, बांटा था, द 17 कैमल्स, 17 ऊँटों को, इन ए डिफरेंट वे, अलग तरीके से। ही हैड डिवाइडेड द 17 कैमल्स इन ए डिफरेंट वे, उन्होंने 17 ऊँटों को एक अलग तरीके से विभाजित किया था, बांटा था। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, शेयर्ड माने साझा किया, इक्वली माने बराबर, अमंग माने के बीच, द 3 as 17 is an odd number and a prime number, odd number एक विषम संख्या और प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या, which cannot be divided, जिसे नहीं किया जा सकता था, विभाजित नहीं किया जा सकता था, बांटा जा सकता था तीनों बेटों में बराबर। तो they were not shared equally among the 3 as 17 is an odd number and a prime number, उन्हें तीनों के बीच समान रूप से साझा नहीं किया गया क्योंकि the 3 as 17 is an odd number and a prime number, क्योंकि 17 एक विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या है। which cannot be divided, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जाता, 3 जगह पर इक्वल बांटा नहीं जा सकता। The old man had started that the eldest
son will own half of the 17 camels. The middle one will get 1/3 of the 17 camels, and the youngest one will get his share of camels as 1/9. द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, हैड स्टार्टेड ने कहा था, डैट कि द एल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे को, सन विल ऑन हाफ ऑफ द 17 कैमल्स आधे मिलेंगे 17 ऊँटों में से। द मिडिल वन बीच वाले को, विल गेट क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ 1/3 द 17 कैमल 17 ऊँटों में से, एंड और द यंगेस्ट वन सबसे छोटे, विल गेट को मिलेगा हिज शेयर ऑफ कैमल्स एज 1/9 9वां हिस्सा ऊँटों में से। तो द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड that the eldest son will own half of the 17 camels. बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि सबसे बड़े बेटे को 17 ऊँटों में से आधे मिलेंगे। The middle one will get 1/3 of the 17 camels. बीच वाले को 17 ऊँटों में से 1/3 मिलेगा। And the youngest one will get his share of camels as 1/9. और सबसे छोटे बेटे को ऊँटों का 9वां हिस्सा मिलेगा। ऑल ऑफ देम सभी, वर थे, स्टंट वसीयत, टू रीड पढ़कर, द विल एंड क्वेश्चन ईच अदर एक दूसरे से सवाल क्वेश्चन माने सवाल, ईच अदर एक दूसरे से, हाउ टू डिवाइड कैसे बांटें, द 17 कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल 17 ऊँटों को जो मेंशन्ड माने उल्लेख में, द विल वसीयत, ऑल ऑफ देम वर स्टर्न टू रीड द विल एंड क्वेश्चन ईच अदर हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल। वसीयत पढ़कर सभी दंग रह गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि वसीयत में बताए गए 17 ऊँटों को कैसे बांटा जाए। हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल्स 17 ऊँटों को कैसे बांटा जाए। इट ये, इज है, नॉट नहीं, पॉसिबल संभव, टू डिवाइड बांटना 17 कैमल्स 17 ऊँट को। It is not possible to divide 17 camels and give half of the 17 camels to the eldest one. It is not possible also to divide the camels for the other two sons. Give means देना, half means आधा, 17 camels 17 ऊँट, eldest माने बड़ा, इट इज नॉट पॉसिबल यह संभव नहीं, आल्सो भी डिवाइड बांटना, द कैमिल्स ऊँट फॉर द अदर टू सन्स दूसरे 2 बेटों के लिए, एंड गिव हाफ ऑफ द 17 कैमल्स टू द एल्डेस्ट वन। 17 ऊँटों को बांटकर उनमें से आधे ऊँटों को सबसे बड़े बेटे को देना संभव नहीं है। It is not possible also to divide the camels for the other two sons. ऊँटों को बाकी 2 बेटों में बांटना भी संभव नहीं है। दोस्तों, आज हमने ऊँट और 3 बेटों के बीच की स्टोरी को समझा और रीड किया। अभी हमने स्टोरी का आधा हिस्सा कवर किया है और आधा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक साथ कवर करने से पूरी स्टोरी बहुत लंबी वीडियो हो जाती है।